राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। ये प्रश्न राजस्थान कल्चर के जो लोक वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? इनमें से वाद्य यंत्र हैं उनमें से कौन सा तत्व श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन दे रखा है जंतर, बफंग, दुकाका और नागफणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? नागफणी। नागफणी किस श्रेणी का आता है? सुशिर में। किस श्रेणी के में आता है यह वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन दे रखा है मंजीरा, चींपिया, बांकिया और हांकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी, बांकिया। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है कामयाचा, अलगोजा, जहांज और सुरनाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा बजाया जाता है? जहांज वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी में बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? जो तारपी वाद्य यंत्र है उसका किस जाति का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कथौड़ियों के द्वारा, मांगणियारों के द्वारा, नटों के द्वारा और जोगियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन। कथौड़ियों के द्वारा इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? जो अलवर जाति के जो जोगी जाति के लोग हैं वह कौन सा वाद्य यंत्र सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं? तो ऑप्शन है रबाज, बफंग, सारंगी और जंतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सारंगी। क्या उपयोग में लेते हैं? सारंगी को। अगला प्रश्न है, अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? अब सारंगी का उपयोग तो लेते हैं लेकिन यह किस प्रकार की सारंगी का उपयोग लेते हैं अलवर भरतपुर के? ऑप्शन है जड़ी की सारंगियाँ, गुजरातन सारंगी, जोगिया सारंगी और सिंधी सारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी, जोगिया सारंगी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र जो असंगत युग्म है वह बताना है। ऑप्शन है तत्ववाद्य एकतारा, सुशिर वाद्य अलगोजा, घन वाद्य खड़ताल और अवनद वाद्य जंतर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि तत्वाद्य एकतारा सही है, सुशिर वाद्य अलगोजा भी सही है और घन वाद्य खड़ताल भी सही था। तो अनुवद जो जंतर है वह अनुवद में नहीं आता, जंतर तत्वाद्य में आता है। तो इसका सही असंगत कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जो कामड़ जाति के लोगों के द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है तंदुरा, सुरिंदा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में कर लेते हैं? तंदुरा। अगला प्रश्न देखो, रावणत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो रावणत्ता है वह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है तत्, सुशिर, अवनद और घन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्वाद्य यंत्र है रावणत्ता। तत्वाद्य का मंत्र है जिसमें तार का उपयोग किया जाता है उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशिर किसे कहते हैं? जिसमें फूंक के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। घन बजाने के, अवनुद जो बजा के और होते हैं ना, इस प्रकार के अलग अलग है। अगला प्रश्न है, कामयाचा क्या है? मतलब किस प्रकार का यह वाद्य यंत्र है, नृत्य है, बोली है, गीत है? तो ये तो सभी को पता होगा कि कामयाचा क्या है? एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है, बजाने के काम आता है। अगला प्रश्न है,
मुंहों से बजाए गए जो सुशीर वाद्य हैं जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है। ऐसा कौन सा यंत्र है जो सुशीर के द्वारा मतलब फूंक के द्वारा बजाया नहीं जाता है। ऑप्शन है अलगोजा, सतारा, मशक और रवाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा नहीं है? रवाज। और बाकी सब सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखो, बांकिया, सिंगी और टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन है तत्वाद्य से, सुशीर से, अवनद वाद्य से, घन वाद्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुशीर वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के जो पंडित विश्व धरोहर मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है। मतलब इसमें कौन सा प्रसिद्ध है? मोहन भट्ट। किस वाद्य यंत्र से, ये बताना है। ऑप्शन दे रखा है मोहन वीणा, ड्रम सेट, सितार और सरोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहन वीणा के जो वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध है वो कौन है? मोहन भट्ट। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है। ऑप्शन है जंतर, रवाजा, चौतारा और सतारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतारा, क्योंकि सतारा फूंक के द्वारा देकर बजाया जाता है जो सुशीर वाद्य यंत्र में है, और ये बाकी तत्वाद्य यंत्र हैं इन सभी में तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है। ऑप्शन है रावणता, जंतर, सतारा और सूरजमंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया था सतारा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता है। ऐसा कौन सा यंत्र है जो तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता है। ऑप्शन है मंजीरा, तानपुरा, चौतारा और डेरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या काम में नहीं आता है? डेरू। अगला प्रश्न है, चौतारा, कामयाचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं। ऑप्शन है सुशीर वाद्य से, तत्वाद्य से, अवनद वाद्य से और घन वाद्य से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, तत्वाद्य से है ये चौतारा और कामयाचा। अगला प्रश्न देखो, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में आता है। ऑप्शन है चंग, मंजीरा, खड़ताल और जंतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, जंतर काम में लिया जाता है देवनारायण जी की फड़ के गायन में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन दे रखा है सारंगी, शहनाई, संतूर और सरोद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, संतूर। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे था? संतूर से। अगला प्रश्न देखो, जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है। ऑप्शन है बफंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किससे संबंधित है? बफंग से। अगला प्रश्न है, लोकवाद्य यंत्र बफंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। जो बफंग वाद्य यंत्र है वह राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है मेवात से, मेवाड़ से, मेरवाड़ा से और मारवाड़ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेवात से। मेवात क्षेत्र कहाँ पड़ता है? अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है वह मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है पर्यावरण, संगीत, खेल और चिकित्सा विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किससे संबंधित था? संगीत से। अगला प्रश्न देखो, रमझोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है। जो रमझोल है वह किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है। ऑप्शन है अवनद, तत्व, सुशीर और घन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घन। अगला प्रश्न देखो, नड़वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र के में अधिकांश तक प्रयुक्त होता है।
जो नड़वाद्य यंत्र है वह किस क्षेत्र में अधिक उपयोग होता है? ऑप्शन है जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कहाँ उपयोग होता है सबसे ज़्यादा? जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र और उसका प्रकार सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बफंग, तत्वाद्य यंत्र, ये सही है। गढ़, घन, यह गलत है क्योंकि नड़ सुशिर वाद्य में की श्रेणी में आता है और सिंगी सुशिर में, ताशा अवनुद, ये भी सही है। ये सारे बाकी सही है और असुमेलित कौन सा है? नड़, बी ऑप्शन। नड़ किस में आता है? सुशिर में, घन में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? ऑप्शन है नड़, मोरचंग, सतारा और कर्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कर्णाभील किसका था? नड़ का, जो सुशिर वाद्य यंत्र में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जो राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है सारंगी, कामयाचा, तबला और सितार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किससे था? सारंगी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है सुरमंडल, रावणता, ताशा और कामयाचा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो तार वाला है, जो तार वाला वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी। कौन सा है? ताशा। अगला प्रश्न है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ऑप्शन है देवनारायण जी के भोपे के द्वारा, पाबू जी के भोपे के द्वारा, गरासिया जाति द्वारा और भील जाति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतर देवनारायण जी के भोपे के द्वारा। जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है उस समय जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है रजब अली खान वीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायक, रविशंकर नड़ वादक। तो ये रजब अली खान वीणा वादक ये भी सही है, आमिर खान सितार वादक ये भी सही है, अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायक ये भी सही है। तो रविशंकर नड़ वादक ये गलत है क्योंकि नड़ वादक का कौन था? अभी पहले बताया था कि इसका कर्णाभील वादक था, कर्णाभील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? ऑप्शन है अलगोजा, कामयाचा, तंदुरा और रावणत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सुशिर वाद्य कौन सा है? अलगोजा। अगला प्रश्न है, रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ऑप्शन है तत्वाद्य, घन वाद्य, अवनुद वाद्य और सुशिर वाद्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्वाद्य। अगला प्रश्न देखो, नाद द्वारा के जो डांग नृत्य में निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? जो नाद द्वारा में डांग नृत्य है उसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन है ढोल, मांडल, थाली, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी प्रयोग में लिए जाते हैं डांग नृत्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? मतलब जो असंगत है उसको छांटना है। ऑप्शन है शहनाई, खड़ताल, मशक, अलगोजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, खड़ताल, क्योंकि ये सभी शहनाई, मशक, अलगोजा ये सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्लोक वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन है रावणता, रवज, बफंग और मादल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मादल। यह तत्वाद्य यंत्र नहीं है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है तंदुरा, अलगोजा, कामयाचा और रावणत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रावणत्ता। जो भोपो के द्वारा जो मुख्य वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? रावणत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है? ऑप्शन है सतारा, मोरचंग, रवाज और बाकिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा है? रवाज तत्ववाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, रावण हत्ता क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, एक प्रकार का नृत्य, वाद्य यंत्र, एक पुस्तक का शीर्षक और स्थान का नाम। तो ये तो सभी को पता है कि यह एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखो, बाबूजी की फट सुनाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जो बाबूजी की फट सुनाते हैं उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन दे रखा है रावणत्ता, सारंगी, बफंग और रावज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है बाबूजी की फट सुनाते समय। अगला प्रश्न देखो, रावण हत्ता निम्न में से किस से बनाया जाता है? ऑप्शन है नारियल से, इस्पात कार्बन से, कांच का बर्तन से और नीम की लकड़ी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नारियल से बनाया जाता है रावण हत्ता। अगला प्रश्न देखो, मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? मांगणियारों द्वारा जो प्रयुक्त वाद्य यंत्र है वह कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है जंतर, बफंग, रवाज, कामयाचा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। कौन सा है? कामयाचा। अगला प्रश्न देखो, किस लोकवाद्य में महारथ होने का से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस लोकवाद्य यंत्र के लिए वह प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दे रखा है कामयाचा, सारंगी, मोरचंग और खड़ताल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कामयाचा। किस लोकवाद्य यंत्र के लिए प्रचलित है वह? कामयाचा के लिए। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? ऐसा कौन सा यंत्र है जो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन है टोटो, सतारा, बाकिया और कामयाचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? कामयाचा। कामयाचा किस में आता है? तत्ववाद्य यंत्र में। कौन से में? तत्ववाद्य यंत्र में आते हैं और बाकी ये सब तीनों सुशिर वाद्य यंत्र में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस लोकवाद्य को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? तो किस लोकवाद्य को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है खड़ताल, मोरचंग, रावणत्ता और कामयाचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मोरचंग को क्या कहा जाता है? जूझ हार्प भी कहा जाता है, जूझ हार्प कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, मोरचंग एक प्रकार का है, मोरचंग एक प्रकार का है ये बताना है। तो नृत्य, वाद्य, मेला और बोली। तो ये तो सभी को पता है कि मोरचंग एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अब ये बताना है। उसमें तो पूछा था कि क्या है, तो अपन ने बताया वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र किस प्रकार का है? ऑप्शन दे रखा है सुशिर वाद्य, घन वाद्य, तत्वाद्य और अवनुद्वी वाद्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोरचंग एक सुशिर वाद्य है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य है? ऑप्शन है अलगोजा, जंतर, पुंगी और बाकिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, जंतर। तत्वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? जंतर। अगला प्रश्न देखो, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो रामनाथ चौधरी है उसका किस वाद्य यंत्र से संबंध है? इनमें से कोई नहीं, अलगोजा, पुंगी और ढोलक।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। रामनाथ चौधरी का संबंध किससे था? अलगोजा वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? ऑप्शन है अलगोजा, बफंग, रावणता, तंदूरा। तो यह कौन सा वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? अलगोजा। अगला प्रश्न है, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 9 और 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? ऑप्शन है सुरनई, सतारा, नड़ और सुरमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुरमंडल। सुरमंडल किसका है? तत्वाद्य यंत्र का, और बाकी ये सब सुशिर वाद्य यंत्र के हैं। अगला प्रश्न देखो, इस वीडियो का सब लास्ट प्रश्न, वाद्य यंत्र टामक जो राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? जो टामक है वाद्य यंत्र वह किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखा है मेवात से, मेवाड़ से, मारवाड़ से और मेरवाड़ा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र से। और मेवाड़ क्षेत्र किस तरफ है? अलवर और भरतपुर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम आगे भी आप लोक संस्कृति से संबंधित अगले टॉपिक पर अगला वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय